यानी सजनों, हमारे इस भारत में एक ऐसी सती हुई थी जो अपने मरे हुए पति को जिंदा करके देवलोक से मृतलोक में लाई थी। बताते हैं ये सालम देश के थे राजा धूमतसेन। रानी का नाम था सभ्या। राजा रानी इनके राजघरों में नौकर चाकर धन दौलत कोई किसी प्रकार की कमी नहीं थी, लेकिन सबसे तगड़ी कमी कौन सी? ये संतानहीन थे। जब राजा रानी का बुढ़ापा आ जाता है, सबसे पुराना एक नौकर था जिसका नाम था चौड़ा राय। उस चौड़ा राय नाम के नौकर को राजघरानों की तय खजानों की चाबी सौंप दी कि ले भाई, हमारे मर जाने के बाद में इस राजकाज को सुरक्षित तू संभालेगा। लेकिन सजनों, पूर्व जन्म का किया हुआ पुण्य इंसान को दूसरे जन्म में भी काम आता है। कुछ राजा का पहले जन्म का किया हुआ पुण्य था। उस पुण्य के प्रताप से राजा रानी के बुढ़ापे में एक संतान हो जाती है। उसके जन्म नक्षत्रों से ब्राह्मण उसका सत्यवान नाम रख देते हैं। जब राजा के घर में संतान जन्म ले लेती है, नौकरों के मन में बेईमानी पैदा हो गई कि भाई इनके घर में राज करने वाला जन्म ले चुका, कुछ दिन बाद में अपनी कदर यहां पर नहीं रहेगी। तो करना क्या चाहिए? पाल पहली बांधो, पानी बाद में अपने आप रुकेगा। तो सब नौकरों ने अलग ये मीटिंग तय कर ली कि वह राजा रानी और इनकी जन्म लेने वाली संतान इन तीनों प्राणियों को मार करके अर्धरात्रि के समय में और महल में दबा दो और राजघरानों पर कब्जा कर लो। लेकिन उन्हीं नौकरों में कुछ लोग दयावान थे। ओले छाने राजा कने पहुंच गया, जाकर कहने लगा, महाराज हमने तेरा नमक खाया है, हमारा धर्म ये नहीं है जो तेरा वंश मिटा दे, लेकिन तेरे को एक रास्ता बताते हैं। तेरे खास विश्वासी पात्रों ने तेरे को मारने का घात विचार लिया, जान तेरी बच नहीं सकती है। भला इसी में अपनी संतान को लेकर के राजघराना छोड़ करके तू यहां से कैसे भी निकल जा। उन नौकरों के कहने पर राजा रानी अपनी संतान को लेकर के राजघराना छोड़ करके महल में सुरंग थी, सुरंग के द्वारा तीनों प्राणी निकल जाते हैं। भूखे प्यासे बियाबान जंगल में भटकते भटकते सत्यवान के माँ बाप अंधे भी हो जाते हैं कि भाई हमारा पुत्र एक राजघरानों में राज करने वाला एक कंगाल भिखारी की तरह जंगल में भटकने का क्या काम। लेकिन किसी कवि ने बताया है कि भाई समय समय का फेर है, समय समय की बात, कोई समय में दिन बढ़े कोई समय में रात। एक दिन सत्यवान करने लगा, पिताजी वो राजघराना जहां था मारे सो क्या, इस पेट पापी को भाड़ा जरूर चाहिए। अब पेट भरने का रास्ता बताओ या कोई सोचो। तो राजा धूमतसेन कहने लगा, बेटे मैं आंखों से अंधार, उम्र से बुढ़ा, न कुछ मैं सोच सकता हूं न मैं तेरे को कुछ रास्ता बता सकता हूं। तो अपने माँ बापों की आज्ञा लेकर सत्यवान पास में एक छोटा सा ग्राम था, उस गांव में चला जाता है। जाकर के लाला जी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगा, लाला जी मैं एक गरीब अनाथ बालक हूं, वैसे मैं राजा की संतान हूं, लेकिन बिखा पड़ गया। मेरे अंधे माँ बाप भूखे प्यासे बियाबान जंगल में बैठे, उनका पेट गुजारा करने का मैंने एक रास्ता सोचा है, अगर तेरी मेहरबानी हो जाए तो। ये मेरे राजघरानों की जो पोशाक है इसको तू गिरवे रख ले, सिर्फ एक रस्सी और एक कुल्हाड़ा मेरे को दे दे। तो हाथ जोड़ करके वो राजकुमार उस लाला जी से कहने लग जाता है,
मैं आदमी गरीब लाला, अब दया कर दिए रे, टोटे में दुखिया के कपड़े गिरवे धर लिए। आदमी गरीब लाला दया कर दिए रे, टोटे में दुखिया के कपड़े गिरवे धर लिए। आदमी गरीब लाला दया कर दिए रे, टोटे में दुखिया के कपड़े गिरवे धर दिए। जी कदे हम राजा थे भोपाल, आज होली बिन पैसे कंगाल। ओ आज होली बिन पैसे कंगाल। थे 9 करोड़ के लाल सब मिट्टी में गिर लिए, टोटे में दुखिया के कपड़े गिरवे धर लिए। आदमी गरीब लाला दया कर दिए, टोटे में दुखिया के कपड़े गिरवे धर लिए। मेरी माता अंधी किस्मत माड़े की, सबने गरज पेट बाड़े की। ओ सबने गरज पेट भाड़े की। एक रस्सी और कुलाड़े की तो हाँ भी भर लिए, टोटे में दुखिया के कपड़े गिरवे धर लिए। आदमी गरीब लाला दया कर दिए, टोटे में दुखिया के कपड़े गिरवे धर लिए। बैरिज बिन होती बूझ नहीं, खेती बिन निपजे बीज नहीं। ओ खेती बिन निपजे बीज नहीं। चंद्र सतगुरु जैसी चीज नहीं दुनिया में फिर लिए, टोटे में दुखिया के कपड़े गिरवे धर लिए। आदमी गरीब लाला दया कर दिए, टोटे में दुखिया के कपड़े गिरवे धर लिए। सजनों, जब वो राजकुमार अपने बीते हाल सारे उस लाला जी को बताता है, उस राजकुमार की बात सुनकर के लाला जी को दया आ जाती है। तुरंत उस राजकुमार के कपड़े सब गिरवे रख लिए, एक रस्सी और एक कुलाड़ा दे दिया। बताया कवि ने कि भाई गहने वस्त्र धर दिया, लिया डोरी कुलाड़ा हाथ, लकड़ी काटन चल दिया भज जगतपति रघुनाथ। उस परम पिता परमेश्वर का नाम लेकर के जंगल में लकड़ी काटने के लिए चला जाता है, और यही धंधा सोच लिया भाई जंगल में लकड़ी काटनी और गांव में लाकर बेचनी और अपने अंधे माँ बापों का पेट गुजारा करना। जब जंगल में पूछा, चीते शेर वगैरह बोल रहे, देख करके छाती बजरी की कर ली, भाई मेरा काल हो तो तुम और मेरे भाई बंद हो तो तुम हो। तो बताया कवि ने, श्री सत्यवान माँ बापा के दुखी अब बांटन वाले हो गए,
राजकरणिया बालक लकड़ी काटन वाले हो गए। राजकरणिया बालक लकड़ी काटन वाले हो गए। सत्यवान माँ बापा के दुख बांटन वाले हो गए। राजकरणिया बालक लकड़ी काटन वाले हो गए। राजकरणिया बालक लकड़ी काटन वाले हो गए। कदे कदे तो राजभवन में साल था सज धज के। लकड़ी काटन वाला बन गया ऐस अमीरी तज के। हाँ लकड़ी काटन वाला बन गया ऐसे अमीरी तज के। कपड़े लाते फाट गए झाड़ा में उलझ उलझ के। बियाबान में करूं गुजारा नाम ओम का भज के। हाँ बियाबान में करूं गुजारा नाम ओम का धर के। साथ मरण की हाँ भरते वो नाटन वाले हो गए। राजकरणिया बालक लकड़ी काटन वाले हो गए। राजकरणिया बालक लकड़ी काटन वाले हो गए। बनी हवा में मानस के दुश्मन भी प्यारे हो जा। बिगड़ी हवा में माँ के जाए भाई न्यारे हो जा। हाँ बिगड़ी हवा में माँ के जाए भाई न्यारे हो जा। कोई भी ना पास बिठन दे शत्रु सारे हो जा। विपत बड़ी में राजकरणिया लकड़हारे हो जा। हाँ विपत बड़न में राजकरणिया लकड़हारे हो जा। गैल रहणिये आज भगत पर नाटन वाले हो गए। राजकरणिया बालक लकड़ी काटन वाले हो गए। राजकरणिया बालक लकड़ी काटन वाले हो गए। बताया कवि ने कि भाई बनी हवा में मानस के दुश्मन भी प्यारे हो जा और बिगड़ी हवा में माँ के जाए भाई भी न्यारे हो जा। उधर एक मगध देश का राजा था, अश्वपति नाम था। राजा अश्वपति भी संतानहीन था, राजा के कोई औलाद नहीं थी। तो संतान के लिए राजा यज्ञ हवन पुण्य दान धर्म बहुत करवाता है। लेकिन गायत्री मंत्रों के द्वारा राजा के एक लड़की पैदा होती है। उसके जन्म नक्षत्र से ब्राह्मण उसका सावित्री नाम रख देते हैं। अब चंद्रमा की तरह रूप था, सूर्य की तरह तेज था। राजा अश्वपति अपनी पुत्री को दे करके नौकरों को हुक्म दे देता है कि भाई इसकी शादी भी तुरंत कर देनी चाहिए। जैसी सुंदर रूपवान मेरी पुत्री है वैसा सुंदर तुम इसका पति ढूंढ कर आओ। तो नौकर भरतखंड में निकल जाते हैं। भरतखंड कौन सा, यही हमारा भारत देश। जब पूरे भरतखंड में नौकरों ने भ्रमण किया लेकिन सावित्री जैसा सुंदर रूपवान पति नौकरों को नजर नहीं आया। नौकर जाकर के राजा अश्वपति को ना का जवाब दे देते हैं कि महाराज जैसी सुंदर आपकी पुत्री है वैसा सुंदर इसका पति भरतखंड में नहीं मिल सकता है। तो नौकरों के जवाब को सुनकर के राजा अश्वपति दुखी हो जाता है कि भगवान अगर मेरी पुत्री जैसा सुंदर रूपवान पति इसका भरतखंड में नहीं मिला तो तूने यह बेटी दी ना दी बराबर कर दी। जब सावित्री अपने बाप राजा अश्वपति को दुखी देखती है, बाप का दुख कष्ट सहन कर नहीं सकी, तुरंत सावित्री ओडन परन खान पीन की सामग्री लेकर के
रथ जोड़ करके रथ में बैठ करके अपना पति ढूंढने के लिए खुद रवाना हो जाती है। जब पूरे भरतखंड में सावित्री ने भ्रमण किया, लेकिन सावित्री को अपना पति भरतखंड में नजर नहीं आया। उसी भरतखंड के बियाबान जंगलों में सावित्री निकल जाती है और उसी जंगल में सावित्री चली जाती है जिस जंगल में सत्यवान लकड़ी काट रहा था। अब कुल्हाड़े की आवाज सुनकर के सावित्री पेड़ की तरफ रवाना हो जाती है। जैसे जैसे पेड़ के नजदीक में पहुंची, वृक्ष के अंदर भान सा उदय हो रहा था। सावित्री पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। कहने लगी, लकड़ी काटने वाले, पेड़ से नीचे आजा, दो बात करना चाहती हूं। सत्यवान मन में सोची रहे, तेरी किस्मत करवट पलट गई जब तेरा राज घराना छूट गया और ये आफत तेरे पीछे लग रही है, तना लकड़ी काटवा से विखोगी। लेकिन सावित्री कहने लगी, लकड़ हारे, मैं भूतनी प्रेतनी ठिगनी दूतनी कुछ भी नहीं हूं। मेरे पति की तलाश में थी, आज तू मुझे मेरा पति मिल चुका। मेरी आत्मा में मैं तेरे पति कायम कर चुकी। मैं तेरे शरणों की दासी बनकर रहूंगी। तो सावित्री कहने लगी, अरे पेड़ से नीचे आजा, तेरे चरणों की दासी, भर दे मांग में सिंदूर, तेरे दर्शन की प्यासी। भर दे मांग में सिंदूर, तेरे दर्शन की प्यासी। भर दे मांग में सिंदूर, तेरे चरणों की दासी। भर दे मांग में सिंदूर, तेरे चरणों की दासी। कौन करे की रहने वाली, बता कहाँ घर ग्राम तेरा। आपको न कहा की रहने वाली, बता कहाँ घर ग्राम तेरा। बियाबान जंगल में डोलन कर, एकली का के काम तेरा। बियाबान बनखंड में डोलन का, एकली का क्या काम तेरा। उदय हो गया भान चंदा पूरण मासी, भर दे मांग में सिंदूर, तेरे चरणों की दासी। भर दे मांग में सिंदूर, तेरे चरणों की दासी। भर दे मांग में सिंदूर, तेरे चरणों की दासी। भर दे मांग में सिंदूर, तेरे। तो सावित्री अपना पता बताने लग जाती है। शहर ग्राम घर छोड़ दिया रे, मैं बियाबान में आई हूँ। शहर ग्राम घर छोड़ दिया, मैं बियाबान में आई हूँ। मगध देश की रहने वाली, अश्वपति की जाई हूँ। मगध देश की रहने वाली, अश्वपति की जाई हूँ। तेरी मेरी दोनों की मिलगी रे राशि, भर दे मांग में सिंदूर, तेरे दर्शन की प्यासी। भर दे मांग में सिंदूर, तेरे दर्शन की प्यासी। पिया दर्शन की प्यासी रे, तेरे चरणों
दर्शन की प्यासी, भर दे मांग में सिंदूर तेरे दर्शन की प्यासी। श्याम सलोनी मृगनैनी या रूप की जड़ी, श्याम सलोनी मृगनैनी या रूप की जड़ी। तेरा ना किस फुर्सत में बे माता ने गड़ी, तेरा ना किस फुर्सत में बे माता ने घड़ी। बहादुर सिंह का सरना ले गुण नाथू सिंह गासी, भर दे मांग में सिंदूर तेरे दर्शन की प्यासी, भर दे मांग में सिंदूर तेरे दर्शन की प्यासी। हाँ दर्शन की प्यासी रे तेरे दर्शन की प्यासी हो, दर्शन की प्यासी रे तेरे दर्शन की प्यासी। भर दे मांग में सिंदूर तेरे दर्शन की प्यासी, भर दे मांग में सिंदूर तेरे। यानी सजनों, जब सावित्री अपना पता बताती है, कहने लगी लकड़हारे, मगध देश राजा अश्वपति की मैं पुत्री हूँ, मेरे पति की तलाश में थी, आज तू मुझे मेरा पति मिल चुका, मेरी आत्मा में मैं तेरे को पति कायम कर चुकी। जब सावित्री अपनी जबान से राजा मगध देश अश्वपति की पुत्री पेश आती है, सत्यवान बड़ा ताजुब करके कहने लगा, सावित्री तू एक राजघरानों में रहने वाली राजा की लड़की, मैं एक निर्धन कंगाल आदमी, यो तेरो मारो जोड़ो कौन मिल सके। क्यों पीतल सोना एक रंग होता है, लेकिन कीमत में बहुत फर्क होता है। जैसे कागा कोयल एक रंग होता है, लेकिन वाणी में बहुत फर्क होता है। इतना फर्क तेरे और मेरे अंदर मौजूद है, इसलिए राजा अश्वपति की जाई होकर मेरे साथ में तेरा शादी करना ठीक बात नहीं है। क्यों पीतल सोना एक रंग होता है, लेकिन कीमत में बहुत फर्क होता है। जैसे कागा कोयल एक रंग होता है, लेकिन वाणी में बहुत फर्क होता है। इतना फर्क तेरे और मेरे अंदर मौजूद है, इसलिए राजा अश्वपति की जाई होकर मेरे साथ में तेरा शादी करना ठीक बात नहीं है। जब सावित्री कहने लगी, लकड़हारे, जति पुरुष होता है उसके संसार में एक ही स्त्री होती है, और पतिव्रता जो स्त्री होती है वो जन्म लेकर एक ही पति चुनती है। मैं पति तेरे को मान चुकी, अब तेरे को छोड़कर दूसरे के साथ में शादी करती हूं, तो मेरा सतीत्व है, जो सती का धर्म होता है वो नष्ट होता है। तो कहने लगी, जति पुरुष की जगत में तो होती है एक नारी, पतिव्रता भी जन्म में तो चुनती एक भरतार। तो सत्यवान कहने लगा, सावित्री तेरी बातों से मुझे बहुत प्रेम है, लेकिन माता पिता की आज्ञा लिए बगैर मैं तेरे को कोई जवाब नहीं दे सकता। जब सत्यवान कहने लगा, सावित्री तेरी बात का तो मने आता घना प्रेम, पिता मात के यो कहे बिना तो नहीं शादी करने का ने।
तेरी बातों से मुझे बहुत प्रेम है, लेकिन माता पिता की आज्ञा ले बगैर मैं तेरे को कोई जवाब नहीं दे सकता। तो दोनों जति सती अपने माँ बापों की आज्ञा लेने के लिए रवाना हो जाते हैं। भाई जति सती दोनों चले तो धर ईश्वर का ध्यान, सावित्री के साथ में चल पड़े रे वीर सत्यवान। जब दोनों जति सती अपने माँ बापों की शरण में चले जाते हैं, सावित्री जाकर अपनी सासू के शरण छू लेती है, पैर पकड़कर कहने लगी, आज मैं तेरे बेटे की बहू बनने के लिए आई हूं, इसलिए मैं तेरे हाथ का आशीर्वाद चाहती हूं। तो कहने लगी, अब सावित्री कहने लगी तो सासू समझ सन्मान, सभ्या रानी सोचती तो सावित्री को सत्यवान। जब सावित्री अपनी सासू के चरण छूकर बहू बनने का आशीर्वाद मांगती है, सभ्या रानी जो सत्यवान की माता थी वो नेत्रहीन थी, आंखों से अंधी थी। विचार करती है कि भाई तेरा बेटा सत्यवान की जब सगाई नहीं हुई तो ये बहू कहां से आ गया। और भारी आपत्ति काल घोर बियाबान में तो सभ्या रानी अपने बेटे सावित्री को अपना बेटा सत्यवान समझ करके पुकारती है। विचार करती है, या तो तेरा बेटा सत्यवान हो सकता है या कोई ना कोई दाल में काला जरूर है। लेकिन उधर से सावित्री शरण झुककर बहू बनने का आशीर्वाद मांगती है। जब सभ्या रानी कहने लगी, रे आ बेटे सत्यवान तेरे से होती आनंद आत्मा मेरी, सावित्री कहने लगी, रे सासू दे वरदान सावित्री बहू बने से तेरी। अरे आ बेटे सत्यवान तेरे से होती आनंद आत्मा मेरी, सासू दे वरदान सावित्री बहू बने से तेरी। सासू दे वरदान सावित्री बहू बने से तेरी। आ बेटे सत्यवान तेरे से आनंद आत्मा मेरी, सासू दे वरदान सावित्री बहू बने से तेरी। ओ सासू दे वरदान सावित्री बहू बने से तेरी। बहू बने से तेरी रे या बहू बने से तेरी, सासू दे वरदान सावित्री बहू बने से तेरी। सासू दे वरदान सावित्री बहू बने से तेरी। सत्यवान के बहू कहां से हुई सगाई कोना, मन भी सासू अब तक तो शादी करवाई कोना। हाँ मन भी सासू अब तक तो शादी करवाई कोना। उनसे हो गया खोट बाप ने बेटी ब्याही कोना, योई खोट मेरी जोड़ी कर मन दिया दिखाई कोना। हाँ योई खोट मेरी जोड़ी का मन दिया दिखाई कोना। के भरत खंड में सिंह रहे न तू सिंगनी नसीहत तेरी, सासू दे वरदान सावित्री बहू बने से तेरी। सासू दे वरदान सावित्री बहू बने से तेरी। जब सभ्या रानी सावित्री कहने लगी कि मैं आज तेरे बेटे की बहू बनने के लिए आई हूं, इसलिए मैं तेरे हाथ का आशीर्वाद चाहती हूं। सभ्या रानी विचार करती है, भाई तेरे बेटे सत्यवान की जब सगाई नहीं हुई
तो इस भारी आपत्ति काल घोर बियाबान में ये बहू कहां से आ सकती है? तो सब्या रानी पूछने लगी, भाई आकी रहने वाली क्या तेरा नाम? क्यों तू त्रिया की जात अकेली बियाबान जंगल में भटकती है और मेरे पुत्र सत्यवान को तू पति बनाने आई है? ये चक्कर क्या है? तो कहने लगी, कौन करे की रहने वाली कह नाम बाप का, मगध देश का अश्वपति जो समधी बनता आपका। ओ मगध देश का अश्वपति जो समधी बनता आपका। कद झूठ बोल कर दाग लगा दे मेरा छोरा बड़ी खाप का, मैं झूठ बोलती को न राम देखनी अपने पाप का। मैं झूठ बोलती को न राम देखनी अपन पाप का। मेरी साप आत्मा है सासू मेरे याद न हेरा फेरी, सासू दे वरदान सावतरी बहू बने से तेरी। सासू दे वरदान सावतरी बहू बने से तेरी। ओ बहू बने से तेरी रे बहू बने से तेरी। सासू दे वरदान सावतरी बहू बने से तेरी। सजनों, जब सब्या रानी पूछने लगी, भाई कौन कठे की रहने वाली के है नाम बाप का? सावित्री कहने लगी, मगध देश का अश्वपति जो समधी बनता आपका। सब्या रानी बड़ा ताजुब करती है, सावित्री तू राजा मगध देश अश्वपति की पुत्री और मेरे पुत्र सत्यवान को पति मानती है। सत्यवान के साथ में शादी करके जिंदगी भर तक दुख भोगना पड़ेगा, इसलिए मेरे सत्यवान के साथ में शादी तू मत कर। तू एक राजा की लड़की है, हम एक गरीब आदमी हैं। तो कहने लगी, मेरे सत्यवान के गल लाडली बहुत बुरे फंदे, कदे लाभ कदे हानि सासू ये दुनिया के धंधे। ओ कदे लाभ कदे हानि रे सासू ये दुनिया के धंधे। सत्यवान लकर हारा मात पिता भी अंधे, कोडी बाप से न हटा करे जो सुत बचना के बंदे। माँ कोडी बाप से न हटा करे जो सुत बचना के बंदे। सोच समझ कर क्या करिए कदे हो जा डूबा डेरी, सासू दे वरदान सावतरी बहू बने से तेरी। सासू दे वरदान सावतरी बहू बने से तेरी। ओ बहू बने से तेरी रे बहू बने से तेरी। सासू दे वरदान सावतरी बहू बने से तेरी। सावित्री अपने सासू का हाथ का आशीर्वाद लेकर के सत्यवान को पति मान करके अपनी जन्म भूमि के लिए रवाना हो जाती है। मगध देश के अंदर सावित्री चली जाती है। अपने बाप राजा अश्वपति के राजमहलों में अंदर प्रवेश करने लगी। नारद मुनि आया हुआ था। जब नारद जी महिला को बाण रोक कर बैठे हो, अंदर जाती सावित्री को नारद जी रोक लेता है। कहने लगा, सावित्री तू जहां जाकर आई है, जिसको तू पति मान चुकी है, जिसके साथ में तू शादी करना चाहती है, वो पति तेरे लायक नहीं है। मैं तेरे भले की कहता हूं। क्यों? शादी होने के बाद में वो सत्यवान 1 साल बाद में खत्म हो जाएगा, इसलिए उसके साथ तू शादी मत कर। अब सावित्री कहने लगी, नारद जी मैं पतिव्रता स्त्री, पति उसको मान चुकी, उसको छोड़कर दूसरे के साथ में शादी करती हूं, तो मेरा सतीत्व जो सती का धर्म होता है वो नष्ट होता है। और सजनों, ये प्रमाणिक बात है, स्त्री जाति का पति ही परमात्मा होता है।
क्यों जैसे सती अनुसुईया थी, वो पति चरणों में चारों धाम साक्षात बताकर गई है, और पति चरणों की सेवा करके उसने वो शक्ति प्राप्त कर ली जो ब्रह्मा विष्णु महेश को 6 महीने के बालक बनाकर पालने में झुला दिए थे। लक्ष्मी ब्रह्माणी और पार्वती का जो अरमान था वो ढह गया था। तो सावित्री नारद जी से कहने लगी कि मैंने पति धारण कर रखा सत्यवान जति का, चाहे एक पलक ना जीवे साथ छोड़ू ना प्राण पति का। वो साल भर भी ना जीवे, साल भर ना जीकर पल भर भी ना जीवे, लेकिन मैं अब उसका साथ नहीं छोड़ सकती। तो सावित्री नारद जी से कहने लगी, अजी सती का यो धर्म नहीं, हाँ जी सती का यो धर्म नहीं, जो छोड़ रे साथ सती का पति धर्म नहीं, जो छोड़ साथ पति का। सती का धर्म नहीं, जो छोड़े साथ पति का। छोड़ साथ पति का, पति का छोड़ साथ पति का, सती का धर्म नहीं रे जो छोड़ साथ पति का। सती का धर्म नहीं, जो छोड़े साथ पति का। सती का धर्म नहीं, जो छोड़े साथ पति। नारद जी ने वचन सुनाया, नारद जी ने वचन सुनाया। 1 साल का जीवन बताया, 1 साल का जीवन बताया। सावित्री का भरम मिटाया, कहने में कोई शर्म नहीं, फर्कना एक रति का, सती का धर्म नहीं रे जो छोड़ साथ पति का। सती का धर्म नहीं, जो छोड़े साथ पति का। सती का धर्म नहीं, जो छोड़ साथ पति का, पति का छोड़ साथ पति का, सती का धर्म नहीं रे जो छोड़ साथ पति का। सती का धर्म नहीं, जो छोड़े साथ पति का। सती का धर्म नहीं, जो लकड़ी काटता मिल गया वन में, लकड़ी काटता मिल गया वन में। सत्यवान मेरे बस गया मन में, सत्यवान मेरे बस गया मन में। जैसे चंदा चमके गगन में। सती का धर्म नहीं, जो छोड़ साथ सती का। सती का धर्म नहीं रे जो छोड़ साथ पति का। ओ छोड़े साथ पति का, पति का छोड़े साथ पति का। सती का धर्म नहीं, जो छोड़े साथ पति का। सती का धर्म नहीं, जो छोड़े साथ पति का। सजनों, जब सावित्री नारद जी को आखिरी जवाब दे देती कि नारद जी साल भर ना जी करके वो पल भर भी ना जीवे, लेकिन मैं उसका साथ नहीं छोड़ूंगी। नारद जी राजा अश्वपति के पास में से ले जाता जो सावित्री का बाप था। जाकर कहने लगा नारद जी कि महाराज आपकी पुत्री पति ढूंढ कर आ गई है, लेकिन समझा दो वो पति उसके लायक नहीं है। क्यों? शादी होने के बाद 1 साल बाद में खत्म हो जाएगा। अब नारद जी के जवाब को सुनकर के राजा अश्वपति और भी दुखी हो जाता है। भगवान या कौन सा जन्म की सजा बाकी रह रही थी जो तू उसका भुगतान दे रहा है। जब एकांत में बैठ करके राजा अश्वपति बात का विचार सार करता है तो अपनी आत्मा में यही फैसला करता है कि भाई अपना धर्म इसी में है। सावित्री जिसको पति मान चुकी उसी के साथ में शादी कर देनी चाहिए।
तुरंत राजा अश्वपति शास्त्रवेता पंडितों को बुला लेता है, ब्याह की सामग्री इकट्ठी कर लेता है। रथ जोड़ करके ब्राह्मणों को लेकर के नारद जी राजा अश्वपति अपनी पुत्री सावित्री को लेकर के सत्यवान के जंगल की तरफ रवाना हो जाते हैं। उस सत्यवान के जंगल में चले जाते हैं। देख ब्याह की शुभ लगन घड़ी और सत्यवान सावित्री की शादी के लिए जंगल में मंडप तनवा देते हैं। वेद विधान से ब्राह्मण शादी का कार्यक्रम शुरू कर देते हैं। अब शादी करके ब्राह्मण लोग नारद जी राजा अश्वपति रथ जोड़ करके वापस आ जाते हैं। सावित्री अपने पति चरणों की सेवा में उसी बियाबान जंगल में ठहर जाती है। अब नारद जी की बताई हुई बात को सावित्री ध्यान में रखते हुए पति चरणों की सेवा में लवलीन हो जाती है। पति चरणों की सेवा करते करते जंगल में 6 महीने गुजर जाते हैं। उस दुख चिंता के अंदर सावित्री खाना पीना भी भूल रही थी। जब सावित्री की काया सूख करके डिगने लग जाती है, लेकिन असली बात को ना बताई कि मैं तेरा मरबा का फिक्र में हो रही हूं। सजनों, जो दिन नारद जी ने बता रखा था, सावित्री आंगणे की रेखा पर गिन गिन के गुजार रही थी। समय किसकी इंतजार करता है? जो दिन नारद जी ने बताया था वो दिन आ जाता है। अब उस दिन सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जाने लगा। सावित्री विचार करती है कि भाई आज इसकी मौत का बुलावा आएगा, करना क्या चाहिए? जब है तो तू भी साथ ही चाल। क्यों? जंगली जानवर लाश को भी खराब कर देंगे। जब सत्यवान लकड़ी काटने का रवाना हो जाता है, पीछे पीछे सावित्री भी चल देती है। दोनों जती सती जंगल में चले जाते हैं। सत्यवान पेड़ में लकड़ी काटने के लिए चढ़ जाता है। उसकी अर्धंगनी सावित्री पेड़ के नीचे बैठ जाती है। जो टाइम घड़ी नारद जी ने बताई थी वो ऊख जा नहीं सकती थी। यमदूत आ जाते हैं, पेड़ की चारों तरफ घेरा देकर के खड़े हो जाते हैं। जब सत्यवान के प्राण निकालने की कोशिश करने लग जाते हैं, सत्यवान के हाथ पर सब ढीले पड़ गए। तो सत्यवान कहने लगा, सावित्री, मुझे महसूस होता है मेरे शरीर से प्राणों को कोई निकाल के ले जाना चाहता है। तो पेड़ में चढ़ा चढ़ा उस घायल हालत में सत्यवान कहने लगा, अरे सावित्री, मेरा प्राण काट कोई अब ले जाना चाहे से। मेरी काया में भड़क लागरी चक्कर सा आवे से। मेरी काया में भड़क लागरी चक्कर सा आवे से। ओ सावित्री, मेरा प्राण काट कोई ले जाना चाहे। मेरी काया में भड़क लागरी चक्कर सा आवे से। मेरी काया में भड़क लागरी चक्कर सा आवे से। सावित्री, मेरा प्राण काट कोई ले जाना चाहे से। मेरी काया में भड़क लागरी चक्कर सा आवे से। ओ मेरी काया में भड़क लागरी चक्कर सा आवे से। पंचभूत मजबूत कर्म का बंधन टूट लीना रे। जीव और आत्मा का साजा उठ लीना रे। ओ जीव और आत्मा का साजा उठ लीना रे। पंचभूत मजबूत कर्म का बंधन टूट
कर्मा का साजा उठली नारे। अग्नि तत्व शांत किला काया का टूटली नारे। सो जीव ब्रह्म में लीन हुआ वो मृत्यु न के धावे से। मेरी काया में भड़क लागरी चक्कर सा आवे से। मेरी काया में भड़क लागरी चक्कर सा आवे से। पेड़ में चढ़ा चढ़ा उस घायल हालत में कहने लगा, सावित्री मेरे 5 तत्व का पुतला आज 5 भागों में बिखरने को जा रहा है। सावित्री समझ गई भाई मौत का बुलावा आ गया, प्राण इसके बच नहीं सकते, करना क्या चाहिए। हिम्मत की कीमत होती है। तेरी देखती नजरों के सामने अगर पेड़ में प्राण पखेरु त्यागेगा, इसकी लाश नीचे गिर के आओगी, अच्छा नहीं। अब कैसे भी इसको जिंदे को पेड़ के नीचे उतार ले। तेरे गोडे पर सिर धर के अपने प्राण पखेरु त्याग देगा तो तेरी करी भक्ति सफल हो जाएगी। तो कहने लगी, प्राणपति इतना दुख है तो लकड़ी काटना छोड़ दो, पेड़ के नीचे आ जाओ। जो बात है उसको मैं जानती हूं, या नारद जी या परमपिता परमेश्वर या चौथा मेरा बाप और किसी को मालूम भी नहीं है। दुख सुख में सेवा करने का मेरा फर्ज होता है। तो कहने लगी, अरे पेड़ से नीचे उतर पति क्यों फीका पड़ गया चेहरा। तेरे मर्जने मैं जानू सुन और किसी ने बेरा। ओ तेरे मर्जने मैं जानू सुन और किसी ने बेरा। दुख सुख में तो सेवा करने का फर्ज पति जी मेरा। गोडा में सिर धर कर सो जा, गात बीच दूं तेरा। गोडा में सिर धर के सो जा, गात बीच दूं तेरा। छोड़ लकड़ियां इस दुख मेरे बालम क्यों दुख पावे से। मेरी काया में भड़क लागरी चक्कर सा आवे से। मेरी काया में भड़क लागरी चक्कर सा आवे से। कहने लगी, प्राणपति पेड़ से नीचे उतरो पति क्यों फीका पड़ गया चेहरा। तेरे मर्ज ने मैं जानू सुना और किसी ने बेरा। तो सत्यवान पेड़ से नीचे उतर करके आ जाता है। अपनी स्त्री सावित्री के गोडे पर सिर धर के जंगल में लंबे पांव पसार देता है। यमदूत चारों तरफ खड़े हो जाते हैं। तो पड़ा पड़ा सत्यवान उस घायल हालत में कहने लगा, अरे कर्म कुलाड़ा घेर लोभ की लकड़ी त्याग चाल्या रे। ईश्वर में चित डाट बुझा आशा की आग चाल्या रे। ईश्वर में चित डाट बुझा आशा की आग चाल्या रे। अंधे मात पिता ने छोड़ कर मैं निर्भाग चाल्या रे। सावित्री मेरा हाथ पकड़ तेरा सती सुहाग चाल्या रे। सावित्री मेरा हाथ पकड़ तेरा सती सुहाग चाल्या रे। बिना परख के लोग कहेंगे चंदर के गावे से। मेरी काया में भड़क लागरी चक्कर सा आवे से। मेरी काया में भड़क लागरी चक्कर सा आवे से। चक्कर सा आवे से। ओ मेरी काया में भड़क लागरी चक्कर सा आवे से। मेरी काया में भड़क लागरी चक्कर सा आवे। यानी सजनों, जब सत्यवान पेड़ से नीचे उतर करके आ जाता है, अपनी सावित्री स्त्री के गोडे पर सर धर के जंगल में लंबे पांव पसार देता है। यमदूत चारों तरफ खड़े हो जाते हैं। सत्यवान यानी सावित्री यमदूतों से हाथ जोड़ करके कहने लगी, यमदूतों मेरी प्रार्थना सुननी पड़ेगी। मैं पतिव्रता स्त्री हूं
पति धर्म का पालन कर रही हूं, अकेली बियाबान जंगल में रह नहीं सकती। या तो मेरे पति के प्राण छोड़ जाओ या मैं साथ में चलूंगी। यमदूत कहने लगे, बोले भाई यमराज के भेजे हुए दूत है, हमारी ड्यूटी है, इसके श्वास थे जो पूरे हो गए, ना तू साथ में चल सकती है और ना हम इसके प्राण छोड़ेंगे। तो सावित्री कहने लगी, तुम्हारी शक्ति नहीं फिर मेरे पति के प्राण ले जा सकते हो। तो यमदूत क्रोध में होकर के बिजली की तरह तड़क तड़क करके सत्यवान पर गिरना शुरू कर देते हैं। सावित्री अपनी शक्ति से उनको दूर हटना। यानी सावित्री अपनी शक्ति से उनको दूर हटाना शुरू कर देती है। लड़ते लड़ते यमदूत की नाक में दम आ गई, यमदूत थक जाते हैं। सावित्री अपने मुंह से अग्नि फेंकना शुरू कर देती है। जब यमदूतों ने सावित्री के मुंह से आग निकलती देखी, यमदूत वहां से डर कर भाग लेते, मृतलोक के चले, चारों देवलोक में चले जाते हैं। यमराज को जाकर कहने लगे, महाराज महाराज बस की बात को ना भी का प्राण ले आ सका सा। यमदूत जी विचार करते हैं, यमराज जी विचार करते हैं कि भाई मृतलोक में ऐसी सती पैदा कौन सी हो गई। यमराज जी विकराल रूप करके डरावनी शकल बना करके अपनी सवारी कर लेते हैं, सत्यवान के प्राणों को लाने के लिए खुद रवाना हो जाते हैं। सावित्री अपने घायल पति को लेकर के उसी बियाबान जंगल में बैठी थी। यमराज जी उस बियाबान जंगल में चले जाते हैं। यमराज ने आंधी तूफान चलाना शुरू कर दिया सावित्री को डराने के लिए। सावित्री बजर की छाती करके अपने घायल पति को लेकर उसी विकट जंगल में बैठी थी। जब काला वस्त्र धारी डरावनी शकल का यमराज सावित्री को आता दिख गया, सावित्री की आस की निराश होगी कि ले भाई अब तेरे पति के प्राण नहीं बच सकते। यमराज जी सावित्री एकदम निकट आ जाता है, आकर के सावित्री को समझाने लगा, सावित्री इस तेरे भरमजाल को देख करके मुझे बड़ा अफसोस होता है कि यह संसार की रीति है, जो आ गया उसको जाना एक दिन जरूर पड़ता है। यह जीते जी का मेल खेल होता है, मरने पर कोई किसी का दावा नहीं होता। जब तक जिंदा था ये तेरा पति था, तू इसकी स्त्री थी। आज तुम्हारा जीते जी का मेल मिलान खत्म होता है, ना तेरा पति है ना तू इसकी स्त्री है। यमदूतों को तूने भगा दिए, इसलिए मैं खुद यमराज आया हूं। तो यमराज जी सावित्री को समझाने लग जाते हैं, कहने लगे हैं, यमराज आए सावित्री तज अपना रे अस्थान लेने, तेरे पति के प्राण लेने, तेरे पति के प्राण। यमराज आए सावित्री तज अपना रे अस्थान लेने, तेरे पति के प्राण लेने, तेरे पति के प्राण। यमराज आए सावित्री तज अपना स्थान लेने,
तेरे पति के प्राण ले ले तेरे पति के प्राण। सावतरी तेरा भरम देख करी शर्माए ही नरम देख करी। सावतरी तेरा भरम देख कर शर्माए ही नरम देख कर। पतिव्रता का कर्म देख करी न्याय करो सत धर्म देख करी। सावतरी तेरा भरम देख यमदूत हुए हैरान लेने तेरे पति के प्राण लेने तेरे पति के प्राण। ये सावतरी तज अपना स्थान लेने तेरे पति के प्राण लेने तेरे पति के ओ। यमराज आए सावतरी तज अपना स्थान लेने तेरे पति के प्राण लेने तेरे पति के प्राण। मोह माया से हट सावतरी नाम प्रभु का रट सावतरी। हाँ मोह माया से हट सावतरी नाम प्रभु का रट सावतरी। बोल रही झटपट सावतरी पति नाम रही रट सावतरी। धरती गगन पलट सावतरी बचे नहीं सत्यवान लेने तेरे पति के प्राण लेने तेरे पति के प्राण। यमराज आए सावतरी कभी अपना स्थान लेने तेरे पति के प्राण लेने। तो यमराज जी सावित्री को आखिरी एक रास्ता बताते हैं। सावित्री इस मोहमाया जाल से हटे उस परम पिता परमेश्वर के नाम को रटे तेरा भी डूबता हुआ जहाज संसार रूपी समुद्र से पार हो सकता है और कोई सहारा नहीं है। तो सावित्री हाथ जोड़ करके कहने लगी यमराज जी आपका कहना बिल्कुल ठीक है लेकिन मैं पतिव्रता स्त्री हूं मेरे सत्य धर्म को देकर फैसला कर दो मेरे मंजूर है। तो सावित्री हाथ जोड़ करके यमराज जी से कहने लग जाती है मैं पत्नी हूँ पुरुष जाति की लाज राखिए शील सती की। हाँ मैं पत्नी हूँ पुरुष जाति की लाज राखिए शील सती की। दया करो ना मेरे पति की सावतरी तू तेज रति की पिया की प्यारी है भक्ति की। दया करो ना मेरे पति की मत ना काटो जान लेने तेरे पति के प्राण लेने तेरे पति के प्राण। यमराज आए सावतरी तभी अपना स्थान लेने तेरे पति के प्राण लेने तेरे पति के प्राण। यमराज आए सावतरी तज अपना स्थान लेने तेरे पति के प्राण लेने तेरे पति के प्राण। ओ यमराज आए सावतरी तज अपना स्थान लेने तेरे पति के प्राण लेने तेरे पति के। यमराज जी सावित्री को बहुत समझाते हैं लेकिन सावित्री यमराज जी का कहना एक भी नहीं मानती है। अब यमराज ने सावित्री के साथ में
एक धोखा जाल रच लिया। कुछ दूरी पर तुरंत यमराज जी एक माया रूपी सुंदर फूल पैदा करते हैं। यमराज कहने लगा, सावित्री, सोचूंगा बाद में तेरे पति के प्राणों को छोड़ूं या ले जाऊं, लेकिन पहले मेरे को वो फूल लाकर देना पड़ेगा। सावित्री लुभा करके फूल की तरफ चलती है। यमराज को मौका मिल जाता है, सत्यवान के प्राणों को लेकर भाग जाता है। उधर वो फूल भी गायब हो जाता है। तुरंत सावित्री भाग दौड़ करके अपने पति के पास में आती है। अब मरी लाश जिंदे इंसान में रात दिन का फर्क हो जाता है। अपने पति की लाश के पास में सावित्री बैठ जाती है। धोखा दर दर के पछताने लग जाती है, अपने आप को दोष देने लग जाती, भाई इसमें कोई किसी का कसूर नहीं है। क्यों शादी होने से पहले नारद जी ने तेरे को बता दिया था कि सावित्री वो 1 साल का मेहमान है। अब जानबूझकर तूने शादी करी, बता किसको दोष देगी। तो सावित्री पति के वियोग में विलाप करना शुरू कर देती है कि भाई भाग में लिखी हुई वो नामेट नहीं हो सकती। तो सावित्री विलाप करती है कि भाई लिखी हुई कर्म के अंदर लिखी हुई वो टल नहीं सकती। जब कहने लगी अरे जो भाग लिखी सो होवे रे, क्यों नींद नचीता सोवे, यारो वे बन में अकेली तेरी नारे रे, हो पिया छोड़ी चलो रे मझधारे रे। जो भाग लिखी सो होवे रे, क्यों नींद नचीता सोवे, रोवे बन में अकेली तेरी नारे रे, हो पिया छोड़ी चलो रे मझधारे रे। जो भाग लिखी सो होवे रे, क्यों नींद नचीता सोवे, रोवे बन में अकेली तेरी नारी रे, पिया छोड़ी चलो रे मझधारे में। लेके चला प्राणपति के दयान आई मन में, ओ लेके चला प्राणपति के दयान मन में आई, लेके चला प्राणपति के दयान आई मन में, बिन हंसा के हंसनी ना रहे अकेली बन मर मेरे, बाकी को ना मन में जैसे बिजली कड़के घन में, डालूंगी तेरी लारे रे, हो पिया छोड़ी चलो रे मझधारे रे। जो भाग लिखी सो होवे रे, क्यों इन नचीता सोवे, रोवे बन में अकेली तेरी नारे रे, हो पिया छोड़ी चलो रे मझधारे रे।
किस्मत तूने फोड़ी। अंधे सासू ससुरे जिनकी किस्मत तैने फोड़ी। जिसके सारे चला करे था वाला ठी तन तोड़ी रे मेरी गुंगी लाल की रोड़ी अब बिछड़ी सरस की सी जोड़ी। मेरा छीन लिया घरे बारे रे हो पिया छोड़ी चलो रे मझधारे रे। जो भाग लिखी सो होए रे क्यों इन नचीता सोए रोए बन में अकेली तेरी नारे रे हो पिया छोड़ी चलो रे मझधारे रे। सोवे रोवे बन में अकेली तेरी नारी रे पिया छोड़ी चलो रे मझी धार में पिया छोड़ी चलो रे मझी। आधे अंग की साथन से तन मुखड़ा कैसे मोड़ा। आधे अंग की साथन से तन मुखड़ा कैसे मोड़ा। यमराज अन्यायी आकर नाता मारा तोड़ा रे बिछड़ा सारस बरगा जोड़ा मेरा लिखा कर्म का फोड़ा। चलूंगी तेरी लारे रे हो पिया छोड़ी चलो रे मझधारे रे। जो भाग लिखी सो होवे रे क्यों नींद नचीता सोए रोवे बन में अकेली तेरी नारे रे हो पिया छोड़ी चलो रे मझधारे रे। भलाई पाले। बहादुर सिंह गुरु चरण शरण में सुरता सही लगा ले रे रंगत नई जोड़ कर गाले ओ मानव जीवन सफल बना ले। भजनों का करता प्रचार रे हो पिया छोड़ी चलो रे मझधारे रे। जो भाग लिखी सो होए रे क्यों नींद नचीता सोए। सावित्री विचार करती है करना क्या चाहिए। तो सावित्री अपने पति की लाश को वहीं पर छोड़ देती है और काल का अखंडी चंडी की तरह विकराल रूप धारण करके सावित्री यमराज के पीछे पीछे यमराज के पीछे पीछे सावित्री रवाना हो जाती है। यमराज देवलोक के पास में चला जाता है। पीछे मुड़कर यमराज देखता तो सावित्री पीछे पीछे दौड़ी आ रही थी। सावित्री को आती देख करके यमराज रुक जाता है।
सावित्री यमराज का रास्ता रोक करके आड़ी खड़ी हो जाती। कहने लगी, यमराज जी कदम भी आगे नहीं बढ़ने दूंगी जब तक मेरा फैसला नहीं होगा। या तो मेरे पति को जिंदा करें या मैं साथ में चालूंगी, नहीं तो कदम भी आगे नहीं बढ़ने दूंगी। तो सावित्री कहने लग जाती है, ओ अज सारस वाली जोड़ी ने, हाँ जी सारस वाली या जोड़ी ने बिछड़ा दी रे भगवान। सारस वाली जोड़ी ने बिछड़ा दी भगवान। बिछड़ा दी भगवान, बिछड़ा दी रे भगवान। सारस वाली जोड़ी ने बिछड़ा दी भगवान। जोड़ी ने बिछड़ा दी रे भगवान। चरस वाली जोड़ी ने बिछड़ा दी भगवान। यमराज ने लूट लिया है, यमराज ने लूट लिया है। आज विधाता रूठ लिया है, आज विधाता रूठ लिया है। पति से नाता टूट लिया है। दोहन सा की जोड़ी ने, दोहन सा की जोड़ी ने कर दीनी बेरान। सारस वाली जोड़ी ने बिछड़ा दी रे भगवान। भगवान चरस वाली जोड़ी ने वन में अकेली कैसे रहूंगी, वन में अकेली कैसे रहूंगी। भारी दुखड़ा कैसे सहूंगी, भारी दुखड़ा कैसे सहूंगी। दुख सुख जाकर किसको कहूंगी। मत मारे रे राम मरोड़ी ने, मत मारे रे राम मरोड़ी ने। दुख पावे रे मेरी जान। सारस वाली जोड़ी ने बिछड़ा दी भगवान। जोड़ी ने बिछड़ा दी रे भगवान। ओ बिछड़ा दी रे भगवान, बिछड़ा दी भगवान। चरस वाली जोड़ी ने बिछड़ा दी रे भगवान। चरस वाली जोड़ी ने बिछड़ा दी भगवान। यमराज जी दया विचारो, यमराज जी दया विचारो। मेरे पति के प्राण उबारो, मेरे पति के प्राण उबारो। डूबती नैया पार उतारो। नाथू बाड़ी जोड़ी में, नाथू बाड़ी जोड़ी में दिन सब तू हैरान। सारस वाली जोड़ी ने बिछड़ा दी भगवान।
यमराज जी सावित्री को कहने लगे, सावित्री अगर मरी हुई लाश में मैं दोबारा प्राण घालता हूं तो संसार के अंदर एक नई प्रथा, एक नई परिपाटी पैदा होती है। देवलोक और मृतलोक का आवागमन का सिस्टम खत्म होता है। इसलिए आई जैसे वापस चली जा, इन बातों में कोई सार नहीं है। यमराज जी की बात को सुनकर के सावित्री अपने मुंह से अग्नि फेंकना शुरू कर देती है। जब सावित्री के मुंह से आग निकलती यमराज ने देखी, यमराज घबरा जाता है। यमराज खुद डर गया तो यमराज जी एक उपाय सोचता है कि सावित्री, पति प्राण सवा सब कुछ मिले तू दिल में राख यकीन, मांगो सो वरदान लो बचन 1 2 3। यकीन कर पति के प्राण तुझे नहीं मिल सकते। लेकिन 3 वरदान मैं तेरे को देता हूं, तेरी मर्जी जोन सा मांग सकती है। सजनों, सावित्री विद्वान थी, कुछ साथी थे भगवान। यमराज देने लगे तो सती मांग रही वरदान। 3 वचन यमराज ने देने कह दिए। सावित्री एक एक मांगना शुरू कर देती है। कहने लगी, यमराज जी जैसा जो मैं मांगती हूं मुझे दे दो, मैं चली जाऊंगी। तीन वचन भरे वाक्य सती ने अब कर दिया शुरू बयान। सावित्री कहे यमराज जी जल्दी दो वरदान। सावित्री कहे यमराज जी जल्दी दो वरदान। 3 वचन भरे वाक्य सती ने कर दिया शुरू बयान। सावित्री कहे यमराज जी जल्दी दो वरदान। सावित्री कहे यमराज जी जल्दी दो वरदान। जल्दी दो वरदान सती ने जल्दी दो वरदान। सावित्री कहे यमराज जी जल्दी दो वरदान। तो पहला वरदान सावित्री कहने लगी, मेरे सासू ससुरे अंधे हैं कुछ उनका ख्याल करो। मेरे सासू ससुरे अंधे हैं कुछ उनका ख्याल करो। थोड़ा रायन मार मेरे ससुरे का राज करो। हाँ, थोड़ा रायन मार मेरे ससुरे का राज करो। यमराज का जा सावित्री देती न वरदान। सावित्री कहे यमराज जी जल्दी दो वरदान। सावित्री कहे यमराज जी जल्दी दो वरदान। 3 वचन भरे वाक्य सती ने कर दिया शुरू बयान। सावित्री कहे यमराज जी जल्दी दो वरदान। तो पहला वरदान सावित्री कहने लगी, यमराज जी सालम देश की राजधानी पर कब्जा करने वाला चौड़ा राय नाम का नौकर, जिसने मेरे सासू ससुर को मारने का प्लान बनाया था,
मैं उस हत्यारे का सर्वनाश चाहती हूं और सालम देश का गया हुआ राज वो कि वो लहर भर ठाट बाट मेरी आंखों से देखना चाहती हूं। यमराज ने तथास्तु वचन दे दिया, जा सावित्री ऐसा ही हो जाएगा। तो दूसरा वरदान कहने लगी, जैसे घुन लकड़ी न खाया करे जो घुन लकड़ी न खाया करे जो फिकर गात ने खा जागी। घुन लकड़ी ने खाया करे जो फिकर गात ने खा जागी। जो मांगू सो मिले मन जब मेरे तसल्ली हो जागी। जो मांगू सो मेरे तसल्ली हो जागी। मेरे बाप के बेटे दो देखो, मेरे बाप के बेटे दो देखो भाई की मैं शान। सावित्री कहे यमराज जी जल्दी दो वरदान। सावित्री कहे यमराज जी जल्दी दो वरदान। तीन बचन परिवार के सती ने कर दिया शुरू बयान। सावित्री कहे यमराज जी जल्दी दो वरदान हो। सावित्री कहे यमराज जी जल्दी दो वरदान। तो दूसरा वरदान सावित्री कहने लगी, यमराज जी जैसे लकड़ी के रोग लग जाता है और धीरे धीरे वो कीड़ा उसको नष्ट कर देता है, उस तरह मेरी भी काया में रोग लागू हो गया है। क्यों? जो मैं आपसे मांगूंगी वो मुझे नहीं मिलेगा। तो मेरे बाप राजा अश्वपति के पुत्र होने चाहिए, मेरे भाई नहीं है। मैं भाई की शक्ल देखना चाहती हूं। तो यमराज ने तथास्तु वचन दे दिया, जा सावित्री तेरे बाप राजा अश्वपति के पुत्र हो जाएंगे। जब तीसरा वरदान सावित्री कहने लगी, आज तलक के किए पाप वो सारे दूर करो। आज तलक जो किए पाप वो सारे दूर करो। जो मांगू सो मिले मन थे ज्यादा क्यों मजबूर करो। मेरी कूख से लाल करो मेरे हुई नहीं संतान। सावित्री कहे यमराज जी जल्दी दो वरदान। सावित्री कहे यमराज जी जल्दी दो वरदान। तीन बचन परिवार के सती ने कर दिया शुरू बयान। सावित्री कहे यमराज जी जल्दी दो वरदान। सावित्री कहे यमराज जी जल्दी दो वरदान। तो तीसरा वरदान सावित्री कहने लगी, यमराज जी जो मैंने आपसे मांगा आपने बड़ी खुशी से दे दिया, लेकिन सहारा मेरे को भी देकर जाओ, मेरे भी पुत्र होना चाहिए। यमराज अपना पीछा छुड़वाने के चक्कर में था। सावित्री को पुत्र होने का वरदान तथास्तु वचन दे दिया। जब पुत्र होने का वरदान देकर यमराज आगे बढ़ता है, सावित्री फिर रास्ता रोक करके आड़ी खड़ी हो जाती है। कहने लगी, यमराज जी जति सती की जोड़ी
पतिव्रता नार के बिना सती के पुत्र होते ना भरतार के बिना। पति के प्राणों को लेकर जा रहे हो, पुत्र होने का वरदान देकर जा रहे हो। बताओ पुत्र कहां से होगा, मेरा सती का धर्म कैसे बचेगा। तो यमराज की बुद्धि का ब्रेक लागा। सावित्री कहने लगी, यमराज जी या तो अपने वचन हार जाओ या मेरे पति को जिंदा कर जाओ। अपनी जबान से आपने अपने हाथ कटा लिए, इसमें मेरा कोई एक रति भी दोष नहीं है। सजनों, वचन हारना पोल थोड़ी थी, उस मरे हुए सत्यवान को जिंदा करना पड़ गया। अपने मृतक पति को जिंदा करके सावित्री अपने मृतक पति को जिंदा करके सावित्री वहां से हंसी खुशी से वापस आ जाती है और यमराज अपना देवलोक का रास्ता पकड़ लेता है। सजनों, ये सावित्री नाम की सती इस हमारे भारत में हुई थी, जिसने अपना अमर नाम कमाया। बोलो सती सावित्री की जय। बोलो सती